क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Following is the balance sheet of the firm assured on by A and B, C, who shares profit and losses of the business in the ratio of 3:2:1. बोला जा रहा है बैलेंस शीट गिवन है ना, ये आशीर्वाद फर्म का नाम है और इनकी बैलेंस शीट गिवन है जिनके पार्टनर्स हैं A B C। आगे बताया जा रहा है इनकी रेशियो क्या है 3:2:1। मैं एक काम करता हूँ वर्किंग नोट के लिए अलग सा पेज बना के रख लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगा वर्किंग नोट प्रिपेयर करूँगा। बताओ जरा पार्टनर्स के नाम क्या है A B C, इनकी रेशियो क्या है 3:2:1। मैं यहाँ पर वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या लिखा है। On 1st April 2022, they admitted D as a partner on the following conditions. इन्होंने नीचे दी गई कंडीशंस पे डी को एडमिशन दिया है। अगर आप सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट पढ़ो, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल दी पार्टनर्स। फ्यूचर में जो उनकी रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वली होगी, 1 1 1 और 1। अब जो ओल्ड रेशियो है उसका सम कितना आ रहा है 6 और न्यू रेशियो का सम कितना आ रहा है 4। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 24। तो 6 को 24 बनाने के लिए 4 और 4 को 24 बनाने के लिए 6 से इंटू करेंगे। तो जरा इंटू करवाओ, 6 त्रिक 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और डी का तो पहले शेयर ही था। इसको 6 से करो, 6 6 6 6। 12 की जगह जिसको 6 मिलेंगे उसको तो 6 का नुकसान हो गया, 6/24 का सेक्रीफाइस हो गया। 8 की जगह जिसको 6 मिलेंगे उसको 2/24 का सेक्रीफाइस हो गया। 4 की जगह 6 मिलेंगे तो ज़्यादा मिल गए, 2/24 का गेन हो गया, 2/24 का गेन हो गया। और 0 की जगह 6 मिल गया तो 6/24 का गेन हो गया। अगर क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री पास हुई तो आपको पता है ये भी डेबिट होगा सी, क्योंकि ये भी बंदा क्या कर रहा है गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। चलो आगे क्या लिखा हुआ, ये तो हमारा पहला वर्किंग नोट हो गया। अगली चीज़ क्या लिखी हुई है, D will be bring ₹1,20,000 as a capital and also ₹30,000 as goodwill premium for share in the future profit and losses of the firm. जब डी आएगा तो वो दो चीज़ें लेकर आएगा, 1,20,000 की कैपिटल और 30,000 रुपये की प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं कि भाई ये कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है। पहले तो मैं यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी की जगह छोड़ दूंगा, है ना, और फिर उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है। बैलेंस शीट में कैश दे रखा है, बैंक दे रखा है, दोनों है, दोनों दे रखे हैं, तो मैं बैंक लिख रहा हूँ। डी आ रहा है ना नया पार्टनर, तो यार मुझे एक अकाउंट और एक्स्ट्रा बनाना चाहिए था, यहाँ पे खींच दूँ, एक छोटी सी लाइन कर देता हूँ। डी कितनी, डी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है 1,20,000। यार गलती हो गई, आप ध्यान रखना, 120 के लिख दिया मैंने, ठीक है, 1,20,000। और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ डी का, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा है, Value of the fixed assets of the firm will be increased by 10% before the admission of D. अरे नहीं, ये प्रीमियम भी तो लेके आ रहा था, कौन, ये डी। जरा बताओ जो डी की गुडविल है वो कैसे निकाली होगी, जो भी टोटल गुडविल होगी उसको हमने डी के शेयर से इंटू कर दिया होगा, तो डी की गुडविल आ गई होगी। अब डी की गुडविल तो 30,000 है, टोटल गुडविल हमें पता नहीं है, और डी का शेयर 1/4 है, तो टोटल गुडविल कितनी आ गई 1,20,000। ये 1,20,000 क्या है, टोटल गुडविल है। अगर आप जानना चाहते हो इसमें कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं। भाई डी तो प्रीमियम लेके आ रहा है, तो डी में होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के नाम क्या है, ए और बी। और जो सी है वो तो प्रीमियम लेके आ नहीं रहा, तो सी के अकाउंट में से काटे जाएंगे, सी कैपिटल अकाउंट, है ना। ये कितनी प्रीमियम लेके आ रहा है 30,000, है ना। तो ये कितने लेकर आएगा, तो 1,20,000 का कितने का 1,20,000 कौन सी रेशो कितना 2/24, मतलब 1/12 करूँ 10,000, है ना। देखो इसको 6 था, इसका भी 6 है, इसको मिलेंगे कितने, एक 30,000, इसका 2 है, इसके भी कितने हैं 2, तो इसको 10,000 मिलेंगे। ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं,
एंट्री आएगी, क्रेडिट साइड में, नाम आएगा, डेबिट वाला प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज सीज कैपिटल। कैपिटल। तो यहाँ पे लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना 30,000, हाँ, इसको 6:2 का मतलब 3:1 में बांटना है, 3:1 में। तो एक बार आ जाएगा 22,500 और इसका आ जाएगा 7,500, है ना। और जब 10,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 7,500 और 2,500, 7,500 और 7,500 और 2.5 प्लस करोगे 10 आ ही 10 ही आ जाएगा, जाएगा। और इसको 10 ही मिल रही थी। उसके बाद सी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, हाँ, एंट्री आएगी डेबिट साइड में, नाम आएगा क्रेडिट। नाम आएगा ए और बी का, हाँ, एंट्री आएगी डेबिट साइड में, नाम आएगा एज कैपिटल अकाउंट और 20 के। बीस कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट किस में जाएगा, सी में, कितना 3:1 की रेशो में जाएगा, 7.5 और 2.5, कुल मिला के 10 किसके अकाउंट से कट गए। ठीक है, तो ये वाली बातचीत तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 71 की पहली एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नया पार्टनर आया है, कैपिटल और प्रीमियम लेके आया, ऊपर देखो बैंक में पहले से ही कितने बैलेंस थे, 15,000, प्लस में 1,20,000 की कैपिटल और प्लस में 30,000 की प्रीमियम, 30, 20, 1, 50, 1,65,000, 1,65,000। अब ये एडजस्टमेंट हो गई कंप्लीट। चलो आगे, चलो आगे क्या लिखा है, बी थी भाई, बी वाले एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, हो गई बी वाली। अभी तो बी है। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ डी। जब डी का एडमिशन होगा उससे पहले हमारे पास जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू 10% वैल्यू बढ़ जाएगी। ऊपर जाके देखो बैलेंस शीट में, ये जो बैलेंस शीट है यहाँ पर फर्नीचर है, बिजनेस प्रमाइसेस है, स्टॉक है, डेटर है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, पर कहीं पर फिक्स एसेट नहीं है। नहीं, अब आप भूल जाओगे, फिक्स एसेट का मतलब फर्नीचर, फिक्स एसेट का मतलब बिजनेस प्रोमाइसेस, इन्हीं की वैल्यू बढ़ानी है। दो ही फिक्स एसेट है ना, लिखा नहीं है नाम, पहचानना पड़ेगा कि फिक्स एसेट है कौन सी। तो फिक्स एसेट की वैल्यू 10% इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है। बढ़ा देनी है। बताओ फर्नीचर है कितने का, फर्नीचर 95,000। 95 का फर्नीचर है, बढ़ाएंगे तो फ़ायदा होगा। जब भी हमको फ़ायदा होगा रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर अकाउंट और बाय बिजनेस प्रमाइसेस। फर्नीचर की वैल्यू 9,500 इंक्रीज हो गई और बिजनेस प्रमाइसेस की वैल्यू 20,500 इंक्रीज हो गई। यहाँ पे फर्नीचर लिखो और बिजनेस प्रमाइसेस लिखो। आपकी कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि पहले फर्नीचर था 95,000 का, इसमें 9,500 प्लस हो गए तो 1,04,500 का हो गया। पहले बिजनेस प्रमाइसेस थी 2,05,000 की, इसमें 20,500 प्लस हो गए, है ना। तो ये हो गया 2,25,500, 1,04,500 और 2,25,500। ठीक है, चलो ये वाली बात तो खत्म हो गई। इसके बाद बी वाली एडजस्टमेंट हो गई, तो सी वाली में आओ। सी वाली एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, मोहन एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debt has promised to pay rupees 3,000 in full settlement of his dues. हैज प्रॉमिस टू पे है कि हैज पेड है। Has promise भाई प्रॉमिस करने की कोई एंट्री नहीं नहीं होती है। डेटर आए और बोले माँ कसम मैं तुमको कल 5,000 रुपये वापस कर दूंगा, तो हम माँ कसम की कोई एंट्री करने वाले नहीं है। प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होगी, तो तीसरी एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं करना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की बातचीत हम कर चुके हैं। फिर लिखा है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये रहा रिवैल्यूएशन, ये रहा पार्टनर कैपिटल, ये रही बैलेंस शीट। तो आपको पता ही है सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो हम कर चुके हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट को कॉपी करते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट साइड में सबसे पहले फर्नीचर है, लिख चुके हैं। बिजनेस प्रोमाइसेस हैं, हो चुकी हैं। फिर क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड के बाद डेटर है, डेटर के बाद कैश एट बैंक है जिसको मैं पहले लिख चुका हूँ, फिर कैश इन हैंड है। स्टॉक बताओ कितने का है, 40। डेटर 28,000। 28,000, कैश 4,200। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाओ। कैपिटल कितनी कितनी है, 1,20,000 और कितनी है 1,20,000 और 1,20,000 खत्म। सन्ड्री क्रेडिटर कितने के हैं, 20,000। CRS का मतलब क्रेडिटर है, वो है 20,000 के। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस, आउटस्टैंडिंग
सैलरी एंड वेजेस कितने हैं? 7200। 7200 ख़त्म। हाँ, इसके बाद क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन फायदा। सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं, फिर ओल्ड बैलेंस शीट को कॉपी करते हैं, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से फ़ायदा या फिर घाटा निकालते हैं। मुझे तो यहाँ पर सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। ये आ गया 30,000। देखो 30,000 का गेन आ रहा है, हाँ, 30,000। गेन ऑन यहाँ पे लिखेंगे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ए बी सी, और कौन सी रेशियो में? 3:2:1। इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 5,000, मतलब 15, 10, 5 और 1000। अब ये गेन यहाँ पे डेबिट साइड में, तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा, क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में। नाम आएगा रिवैल्यूएशन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट आएगा 15,000, 10,000, 10,000 और बोलो 5,000। 5,000। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं डी वाला कॉलम पहले बना दूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1,20,000, ठीक है? हाँ, ऐसे यहाँ से कट कर दिया, क्योंकि यहाँ भी पहले है, हाँ, यहाँ भी हाँ, पहले है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, सबको बैलेंस शीट। प्लस करते हैं। तो ये तो एक 20 ही आ जाएगा, है ना? हाँ, 22 और 7.5 30, 30 और 15 45, हाँ, 45 और 20 65, हम्म, 1,65,000। ये आ गया 10 10 20, 1,40,000। 20 20 40 हो जाएंगे। हाँ, 5 और 20 25, 5 और 20 25 हो गई। 1,25,000। ये 1,20,000, 1,65,000, 1,40,000, 1,25,000। अब डी में से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 1,20,000 ही इसके बैलेंस शीट हो जाएंगे, है ना? 1,65,000 में से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो देखो 1,65,000 बैलेंस शीट आ रहे हैं, और सी बी के 1,40,000। और इसके 1,15,000, हाँ, 10 माइनस 10 माइनस करके 1,15,000। अब ये नई कैपिटल है, हाँ, नई कैपिटल को नई बैलेंस शीट में दिखा देंगे। कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी, 1,20,000, 1,65,000, 1,40,000, 1,15,000। 15 और 65 80 होते हैं, 80 और 20 100, 100 और 40 140, 140 और 400 540, 5,40,000। 5,40,000। अब इनको प्लस करवा दो, 40 और 20 60, देखो 5,67,200 आ रहा है क्या? 5,67,200 ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 71। क्वेश्चन नंबर 71, है ना? ये तो हो गया पूरा।